Everyone, my name is Triti, and as you already know from the thumbnail of this video is all about how I scored 94.6% during my 12th exam. And in this video, I'm gonna share with all of you my real tricks, no extra additions, no sugarcoating, nothing, and how I prepared for my exam. So before I move on in this video, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि like my professional name is Nikita, and मुझे वाइब चेक नहीं मिल रही थी मेरे उस नाम से for my content creation journey. So that is the reason I prefer to go with my another name, that is Dhriti, on this channel also and on my Instagram also. The reason why I'm sharing this information with you is because इस वीडियो में मैं अपनी मार्कशीट भी दिखाने वाली हूँ, एंड उस मार्कशीट पे ऑब्वियसली मेरा नाम निकिता ही है क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम निकिता ही है. सो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. द रीज़न व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो इज़ बिकॉज मैं उस जगह पर रह चुकी हूँ और मुझे पता है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और प्रेशर इस चीज़ का नहीं होता कि हम पास होंगे या नहीं होंगे. ऑब्वियसली हर बच्चा इतना पढ़ता है कि वो पास हो जाए, लेकिन रियल प्रेशर होता है हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, हमारे टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस, हमारे फ्रेंड्स क्या कर रहे होंगे, लाइक उनका कैसी परसेंटेज आएगी, हमारे कम रह गए तो हमें सुनना पड़ेगा. ये सारी चीज़ें मेन रीज़न होती है ड्यूरिंग दिस टाइम. सो आई थॉट जब मुझे किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, मैंने वो चीज़ फील करी है, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेना चाहिए. मे बी इट कैन हेल्प मैनी ऑफ यू. सो मेरे पास 12 में क्या सब्जेक्ट्स थे पहले मैं वो बता देती हूँ. सबसे पहले मैं अपनी मार्कशीट दिखा देती हूँ. सो एज यू कैन सी, दिस इज़ माई मार्कशीट, and the subjects I have are English, history, psychology, geography and physical education. Now मैं हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या ट्रिक्स फॉलो किए थे मैं वो शेयर करूँगी. सो स्टे ट्यून टिल द एंड. So as you guys can see my marks, in English I got 96, in history I got 95, in geography I got 93, and in psychology I got 98, and physical education 91. All of these marks are out of 100, including both your theory and practical. So I got almost full marks in all my practicals, okay, and theoretical part is right there in front of you. Okay, now let's talk about the strategies. I'll start with English first. English के लिए आप क्या कर सकते हो, rather than focusing on reading from the book itself, जो भी हमारे कोर्स में वो बुक्स होती थी, उनको रीड करने के बजाय आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली एक रिफ्रेशर लेकर आ सकते हो. ऑल इन वन, अरिहंत, व्हाट्सोएवर जो भी आपको ठीक लगती है. अगर आपने हमसे पहले नहीं पढ़ी है वो तब भी बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में होती है और आप उसे लेकर आ सकते हो. एंड चैप्टर वाइज उसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, एंड दे ऑल्सो गिव एवरी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ग्रामर सेक्शन एज वेल, नोटिस, आर्टिकल, स्टोरी राइटिंग, डायरी, जो भी होता है, ठीक है, सारा वो देते हैं. तो आप क्या कर सकते हो, वो रिफ्रेशर पढ़ सकते हो आप. चैप्टर वाइज उसमें क्वेश्चंस होते हैं, दैट वे आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी. एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, यू विल बी एबल टू राइट इट इजीली. हमारे स्कूल में हमें क्वेश्चंस लिखवाए जाते थे, हमारे टीचर हमें क्वेश्चंस लिखवाते थे, तो वो बुक्स भी जो हम नोटबुक रहती थी हमारे पास, हम वो भी पढ़ लेते थे उसमें जो क्वेश्चंस है. एंड देन अरिहंत, दिस इज व्हाट आई डिड. आई ओनली रीड फ्रॉम अरिहंत बिफोर द एग्जाम, and I also read my notebook as well. This is it. I never opened any NCERT book during my exam. For a novel, what you can do is, novel के लिए भी आप या तो YouTube से कोई उसका समरी पढ़ सकते हो, जो भी आपका नॉवल है इस टाइम पे. मेरा था इनविजिबल मैन, तो मैंने यूट्यूब से समरी ही देखी थी, ठीक है. और अगर आप समरी नहीं देख सकते हो तो आप प्रिंट निकाल सकते हो, और प्रिंट से पढ़ सकते हो. जो भी पूरी स्टोरी होती है चैप्टर वाइज कहीं पे भी आपको मिल जाएगी. I will also share all the resources of these books जो भी मैं इस वीडियो में बता रही हूँ. Okay, so don't worry about it. Now let's talk about history. Let's talk about history now. तो हिस्ट्री में क्या होता था कि हिस्ट्री के लिए भी हमें क्वेश्चंस लिखाए जाते थे स्मार्ट बोर्ड से, और वो क्वेश्चंस हम पढ़ लेते थे, तो वो भी हेल्पफुल है. अगर आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं लिखाए जाते हैं तो मेरे हिसाब से वापस से चैप्टर बाय चैप्टर रीड करना इज स्टुपिडिटी, बिकॉज मैंने वो नहीं किया था. बिकॉज उससे क्या होता है, जब आप चैप्टर पूरा रीड करते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं, एंड उस वजह से आपको ये नहीं पता होता कि ये पर्टिकुलर पैरा जो हम पढ़ रहे हैं इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है. तो मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम थी. मुझे क्लियरिटी से बहुत ज़्यादा प्यार था कि इस पर्टिकुलर पैरा को अगर मैं पढ़ रही हूँ तो इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई स्टार्टेड विद एमबीडी. एमबीडी एक बहुत बहुत अच्छी रिफ्रेशर होती है. अगर आपके नियर बाय वो अवेलेबल है, वेल एंड गुड. नहीं है तो आप ऑनलाइन भी उसके लिए देख सकते हो, और अगर ऑनलाइन पे अवेलेबल नहीं है तो अरिहंत का ऑल इन वन इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल. बस आपको एक चीज़ पे फोकस करना है. आप जो भी रिफ्रेशर ले रहे हो उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, लाइक समरी ऑफ द चैप्टर एंड देन क्वेश्चन, शॉर्ट, लॉन्ग, ऑल दैट स्टफ, वो सब होना चाहिए, तभी आपका उसको पढ़ने का फ़ायदा है. बिकॉज जब आप वो क्वेश्चंस पढ़ते हो तो आपके पास ऑल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती रहती है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं. शॉर्ट में आ गया, फिर वही क्वेश्चन लॉन्ग में आ गया, तो इस तरीके से आई थिंक दैट इज़ रियली रियली हेल्पफुल. और
क्योंकि अब सिर्फ 1 मंथ ही बचा है एग्ज़ाम्स को आने में, तो आई थिंक इससे ज़्यादा बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। नाउ अनदर थिंग इज़ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए हम पढ़ते थे कुल्लर, ठीक है, बट अगेन मैं यही सजेस्ट करूँगी, स्टडी विद अ रिफ्रेशर ओनली। आप अरिहंत का ऑल इन वन ज्योग्राफी या एमबीडी ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ सकते हो, बिकॉज उससे क्या होता है कि आप लोगों के पास ऑलरेडी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑल्सो फॉर ज्योग्राफी प्लीज़ प्लीज़ फोकस ऑन दैट मैप थिंग एज वेल, बिकॉज मेरे मार्क्स उसी चीज़ में कटे थे। हमारे पास आया था पैनमा कैनाल करके क्वेश्चन आया था, एंड मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और मैंने उसको दूसरा कैनाल लिख दिया था, ठीक है, तो मेरे वहाँ पे मार्क्स कट गए थे और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुख हुआ था, बिकॉज वो मुझे बहुत अच्छे से आता था, बट वहाँ पे वो मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो आप मैप अच्छे से करके जाइएगा, बिकॉज वो बहुत ईजी होता है और उसमें बहुत ईजिली आंसर्स आपको, मतलब बहुत ईजिली आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी के लिए एक और टिप्स एंड ट्रिक मैं शेयर करना चाहूँगी, इज़ दैट ड्रॉ एज मैनी डायग्राम्स एज यू कैन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका वो वाला होता है प्राइमरी टर्शरी एक्टिविटीज़, तो उसमें आप डायग्राम्स ड्रॉ करना ना भूलिएगा बिल्कुल भी। मैं जितना हो सके आप अपने हर एक एग्जाम में इन डायग्राम्स को ज़रूर यूज़ करिएगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ईजी बनाते हैं पेपर को फॉर द एग्जामिनर, ठीक है। तो आप कुल्लर से पढ़ सकते हो ज्योग्राफी के लिए। अगर आपको कुल्लर ठीक नहीं लगती है तो आई विल सजेस्ट यू टू गो विद अ रिफ्रेशर, बिकॉज उसमें ऑलरेडी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस होते हैं और आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नाउ साइकोलॉजी के लिए मैंने साइकोलॉजी मेनली एनसीईआरटी बुक जो थी साइकोलॉजी की उसी से पढ़ी थी, ठीक है। और मेरे पास एक रिफ्रेशर भी थी साइकोलॉजी करके। रिफ्रेशर्स को मैं इसलिए यूज़ करती थी बिकॉज मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद था कि मेरे को पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर पैरा का या इस पर्टिकुलर पोर्शन का क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं हमेशा अपने साथ एक रिफ्रेशर रखती ही थी, बिकॉज फॉर द क्लियरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो भी बोर्ड में पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है, उनके लिए मैं वो रखती थी। तो आप लोग भी ये कर सकते हो, आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो साइकोलॉजी का विथ योर एनसीईआरटी बुक, बिकॉज दैट्स इनफ। एंड ऑल्सो अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हो, गूगल की भी हेल्प ले सकते हो अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, या फिर आप कोई भी रिफ्रेशर खरीद सकते हो। इसके लिए भी मैं एक रिफ्रेशर अटैच कर दूंगी, लिंक रिफ्रेशर का इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड आप वहाँ से वो देख सकते हो। सारी रिफ्रेशर्स के लिंक मैं अटैच पक्का करूँगी, ठीक है। ये हो गया साइकोलॉजी के लिए। हिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया। फिजिकल एजुकेशन था कि आज साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है और कल फिजिकल एजुकेशन, तो वो तो मैं बस पता नहीं कैसे ही दे के आई थी, बस थोड़ा बहुत ही पढ़ पाई थी, एंड इसीलिए मेरे मार्क्स भी 90 बनाए, जो कि फिजिकल एजुकेशन कोई पढ़ता भी नहीं है। बट मैंने कभी भी अपने किसी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लिया, मैंने हर सब्जेक्ट को हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। एंड तो ये स्ट्रेटेजीज हैं आप सबके लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, ask me in the comment section. I will definitely going to answer each one of you, and also all the very very best आप कर लोगे, ठीक है। एंड येस, 12th एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम अपने आप को इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है कि इस पे ज़िंदगी डिपेंड है। नहीं, 12th के एग्ज़ाम पे बिल्कुल भी ज़िंदगी डिपेंड नहीं होती है। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसमें बहुत कुछ करने के लिए है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अपना बेस्ट दो, क्योंकि वही आप सिर्फ कर सकते हो, और किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो। ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब this channel and like this video, because I will be sharing more tips during the exam day as well, कि एग्ज़ाम के दिन पे आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है और क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो उसके लिए भी वो वीडियो आप तक आ जाएगी, तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड येस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ऑफ कोर्स यू गाइज विल सपोर्ट मी, एंड thank you so much and have a great day. All the very best for your exams. You're gonna rock it.